तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दाम्पत्य जीवन में 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद में कोई खटास आ जाती है तो आमतौर पर उनका परिवार और समाज जो है वो ये सोच लेता है कि दो अनजान लोग और अनजान लोगों में ही विवाह संपन्न होता है। वो अपनी पटरी बैठा नहीं पाए, एक दूसरे से उनके मतभेद हो गए, एक दूसरे को वो समझ नहीं सके, इसलिए उन्होंने अलग अलग अपनी राह जो अपना ली है और विवाह विच्छेद अर्थात तलाक का निर्णय ले लिया है। लेकिन थोड़ी सी बात चौंकाने वाली जरूर होती है। यदि 10 वर्ष या उसकी अवधि बहुत अधिक हो, 10, 15, 20 साल, उसके बाद में जब वो इतना लंबा समय साथ में गुजार चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उसमें कई प्रकार के दौर आए होंगे, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एक दूसरे को समझा होगा, अब ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें अलग अलग अपनी राह करने को मजबूर हो गया। साथियों, एक अंगारक योग नाम का ज्योतिष शास्त्र में योग होता है जो कि राहु और मंगल ये दोनों जब साथ में विराजमान होते हैं उसको अंगारक योग कहते हैं। एक होती है लकड़ी की आग, तुरंत जलती है, तुरंत बुझ जाती है। लेकिन अंगारा क्या करता है? अंगारे का गुण है कि वो धधकता है, लंबे समय तक धधकता रहता है और वो अपनी तपिश जो है वो बरकरार रखता है, बाद में जाकर के वो राख का रूप धारण करता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी 10 या उससे अधिक वर्षों तक सारी चीजें ठीक रहने के बावजूद या थोड़ी बहुत नोक-झोंक के बावजूद जब स्पष्ट रूप से तलाक की स्थिति जो निर्मित हो जाती है, उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार है, ऐसी ही एक कुंडली का जो विश्लेषण है वो हम यहां पर आपको करवा रहे हैं। साथियों, विवाह को इनके आज की तारीख में 14 वर्ष हो चुके हैं और विवाह के 12 वर्ष तक ये ठीक थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। 9 साल का एक इनके बालक है। अब वो जो बालक है वो बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के एक भुगतान कर रहा है। बालक को माता और पिता दोनों का प्रेम, दोनों का स्नेह, दोनों का मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन नियति ने उसको ऐसी स्थिति की, इस बात की सजा दी जो कि गलती उसने नहीं की थी। साथियों, हमारे कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में, और ये कमेंट हमें मिला है महेश मिश्रा जी का, और आप लिखते हैं कि गुरुजी, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने अंगारक योग पर जो एपिसोड बनाए थे उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगे ये लिखते हैं कि 12 साल सब ठीक था, पर अभी 2 साल से अलग अलग रहते हैं। मेरी बेटी अपने घर पे है और पुणे में है, बात भी नहीं होती है। अंगारक योग कैसे ठीक करें? 9 साल का एक बेटा भी है। साथियों, जब भी एक मैं जनरलाइज पहले बात बता देता हूं, आमतौर पर जबकि लग्न में ही राहु या मंगल की युति हो, यह अंगारक योग होता है, राहु और मंगल की युति, या इस चतुर्थ भाव में राहु या मंगल की युति हो, या स्वयं इस सप्तम भाव में राहु या मंगल की युति हो, या इस अष्टम भाव में राहु या मंगल की युति हो, या फिर इस द्वादश भाव में राहु और मंगल की युति हो, और साथ में आपने बिना कुंडली मिलाए, हमारे यहां पर फैशन है, आचार्य जी हमारे तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, हमारे तो 32 गुण मिल रहे हैं, हमारे 34। तो ऐसा लगता है कि किसी ने वो वंदे भारत को हरी झंडी दे दी कि अब बस सरपट आप दौड़ते जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, गुण मिलान, सिर्फ गुण मिलान करके कभी विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। हमारे पास में इतनी जन्म पत्रिकाएं हैं जिसमें अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई और वो एक ही राग अलापते थे। मैं पूछता था, कुंडली मिलाई थी मेरे भाई? कि हाँ मिलाई थी, गुण मिलाए थे और इतने इतने गुण मिल रहे थे। ग्रहों का मिलान किया नहीं, भावों का मिलान किया नहीं। जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसका आने वाला समय कैसा है? उसका समय खराब है, आप उसके साथ में गठबंधन कर रहे हैं, उसका समय आप शेयर करेंगे। तो जिसका बुरा समय आने वाला है या जिसका अच्छा समय आने वाला है, किससे आप विवाह संपन्न करना चाहेंगे, वो कुंडली मिलान के समय हम भी बताते हैं और आप स्वयं उसमें समझदार हैं। तो इनके साथ में ऐसा क्यों हुआ कि लग्न में ही जो राहु और मंगल की युति है उसने क्या किया इनके साथ में? साथियों, राहु क्या करता है? राहु का कार्य ही है भ्रमित करना। उसको लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक निर्णय ले रहा है या ले रही है। जैसे हम जादू का शो देखते हैं ना,
तो हमें हर एक चीज घटित होती हुई दिखती है, खुली आंखों में होता है, कोई नशे में नहीं होता है कि वो ऐसे कर रहा है, एक व्यक्ति के दो टुकड़े कर रहा है या तलवार को वो निगल गया है। हर एक वो चीज ऐसी करता है जो हमें आंखों पर और दिल पर विश्वास ही नहीं होता। वो तो वहां पर होती है हाथों की सफाई। लेकिन राहु लग्न में बैठ करके व्यक्ति की जो मति है उसको भ्रमित करने का कार्य करता है। चाहते हुए भी व्यक्ति सही निर्णय ले नहीं पाता। उसको चाहे कोई भी समझा ले, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन, उसके गुरु, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसका समाज, जितना उसको समझाएगा उतना ही वो उल्टा दिग्भ्रमित होगा कि अच्छा मुझे समझाया जा रहा है, इसका मतलब मैं समझूंगा नहीं। राहु ये सारे कार्य करता है। राहु गलत निर्णय लेने पर इनको मजबूर करता है। राहु यहां पर धोखे का भी कार्य करता है और राहु कहीं ना कहीं शरीर में जो इन्फेक्शन या एलर्जी है वो भी देने का कार्य करता है। ये तो सारे कार्य राहु ने कर दिए। अब राहु ने एक और कार्य किया कि राहु ने अपनी जो पंचम दृष्टि है वो पंचम भाव पर डाल दी। और ये भाव किसका है? संतान का। तो अपनी ही संतान को अननेसेसरी प्रताड़ना ऐसा व्यक्ति देता है। आमतौर पर शादी में क्या होता है कि शादी बचानी होती है तो पति पत्नी बच्चे की तरफ देखता है कि इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, चलिए मेरे जीवन साथी का कसूर है, लेकिन उसकी सजा मैं इस बच्चे को क्यों दूं? लेकिन वो इतनी समझदारी से सोच नहीं पाता है। यहां पर राहु जो है वो सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो शादी में किसी ना किसी प्रकार का धोखा भी यहां निश्चित रूप से होता है, कुंडली ठीक से नहीं मिलाने पर। राहु यहां से इस नवम भाव को भी देख रहे हैं जो कि भाग्य स्थान है, तो ये भाग्य को बिगाड़ने का कार्य करता है। व्यक्ति स्वयं ही ऐसे निर्णय लेता है कि उसके लिए वो कांटे बोता चला जाता है। उसको लगता है कि मैं अपने लिए फूलों की सेज सजा रहा हूं, लेकिन वो उसके कांटों का बिस्तर जो है वो साबित होता है। वो बाद में समझ में आता है जब चिड़िया चुग जाती है खेत, उस समय। अब बात थोड़ी सी मंगल की भी करें साथियों। लग्न में जो मंगल है और वो भी राहु से युक्त होकर, व्यक्ति गुस्से का एक प्रकार से प्रतीक होता है। किसी को यदि बताया जाए कि भाई गुस्सा कैसे करते हैं तो हम इससे सीख सकते हैं, गुस्से की बहुत अच्छी कोचिंग दे सकता है। अननेसेसरी गुस्सा, लंबा गुस्सा, एक गुस्सा होता है 5-7 मिनट का, उसके बाद में व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये राहु और मंगल वाला जो गुस्सा है ये हफ्तों, महीनों, सालों अपनी बर्बादी तक व्यक्ति करता ही रहता है। अपने जीवन साथी के साथ में उसको शत्रु सम व्यवहार मिलता है। वो भी जीवन साथी से शत्रु जैसा व्यवहार करता है, रणनीतियां रचाता है, बदले में उसको भी वही मिलता है। मंगल यहां पर, चूंकि मंगल क्रोध का, साहस का, पराक्रम का सेनापति है वो, लेकिन वो इन सब का प्रदर्शन गलत स्थान पर करता है। जहां पर सुई की आवश्यकता है, यदि वहां पर आप तलवार का यूज करेंगे तो रिजल्ट आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या होगा। मंगल यहां से अपनी 8वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, ससुराल पक्ष का भाव। चाहे ससुराल जो है उनसे इनको कोई भी फायदा नहीं मिलता है, ससुराल वालों से इनका हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है। हाँ, एक चीज इनको जरूर मिलती है और वो है अपमान के घूंट। अब प्रश्न इन्होंने ये भी पूछा है, राहु मंगल के अंगारक योग को कैसे समाप्त किया जाए। मंगलवार का एक तो व्रत करें, और दूसरा जो सबसे सटीक उपाय है और हर एक एपिसोड में हम बताते हैं, चाहे कुंडली में कोई भी दुर्योग हो, ठीक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपके जो महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा आप यदि प्राप्त करते हैं तो दीक्षा से गुरु का तत्व भी आपके पास में आता है, मंत्र में एनर्जी भी आती है। आप पूरे मनोयोग से उस मंत्र का जाप करते हैं और रिजल्ट आपको मिलता है, और यह अंगारा जो है बहुत जल्दी ठंडा अवश्य हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महादशा मंत्र साधना एक रामबाण उपाय है, और हर एक परिस्थिति में, हर एक दुर्योग में उसका आंख मूंद करके हम प्रयोग कर सकते हैं, और बड़े ही सुंदर उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो ये तो अंगारक योग पर हमारा विवेचन था कि कैसे वो लंबी चली शादी को तुड़वाता है। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण 3 सूचनाएं हैं। एक तो ऐसे हमारे कंवारे भाई और बहन जो कि विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रयास उनका रंग नहीं ला रहा है, सारे उपाय उन्होंने कर लिए, सब कुछ हाथ पैर मार लिए, तो 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या का शुभ दिवस है। तो इस दिन हम हमारे कार्यालय में, हमारे ऑफिस में, हमारे प्रांगण में
शीघ्र विवाह के निमित्त अनुष्ठान कर रहे हैं और पूर्व में भी इस प्रकार के अनुष्ठानों का हमें 100% रिजल्ट मिला है, तो अपने शीघ्र विवाह के लिए सुनिश्चित हो जाने के लिए आप इसमें शामिल जरूर होइए और टेलीफोन पर संपर्क करिए। दूसरा, हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे ऑफलाइन लेवल पर हम समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, उसमें सभी का हम स्वागत करते हैं। उसमें भी आप शामिल होना चाहें तो टेलीफोन पर आप संपर्क करें। और दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या की जड़ तक जाया जाए और उस जड़ को खोद करके जहां पर समस्या का बीज है उसको समाप्त किया जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। यहां पर आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।